हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी पेपर सेकंड का बुशमैन जाति। ये जो टॉपिक है ये सेकंड ईयर के परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं डॉक्टर एनएस यादव, एसोसिएट प्रोफेसर बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। जो बुशमैन शब्द है वो 17वीं शताब्दी में डच अप्रवासियों द्वारा दक्षिण अफ्रीका के आखेटक मनुष्यों को दिया गया था। ये जाति जो है मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल और दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के उपोषण घास के मैदानों तक सीमित है। ये जाति मुख्यतः निग्रिटो जाति के नज़दीक पाई जाती है। इस जाति के लोगों का कद छोटा या नाटा होता है। इसका जो निवास क्षेत्र है उसमें मैंने बताया कि ये मुख्यतः जो कालाहारी मरुस्थल है उस वाले क्षेत्र में दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। तो बुशमैन दक्षिण अफ्रीका संघ के उत्तर पश्चिमी भाग में तथा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में तथा आसपास फैले उत्तरी क्षेत्र के वीरान प्रदेश में पाए जाते हैं। ये लोग बासुतोलैंड, नेटाल तथा दक्षिणी रोडेशिया के सुदूर उत्तर और पूर्वी भाग में तथा बोत्सवाना में फैले हैं। मुख्यतः ये जो क्षेत्र है ये लगभग हो गया 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेके और 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र में बोत्सवाना लैंड में स्थित है। कालाहारी प्रदेश का धरातल ऊबड़ खाबड़ है। यहाँ बालू के टीले पाए जाते हैं, लगभग जिनको 100 फुट ऊंचाई तक पाए जाते हैं कई स्थानों पर। जहाँ पर बालू मिट्टी है कुछ घास उत्पन्न हो जाती है वहाँ पर, तथा यहाँ की जलवायु अर्ध उष्ण कटिबंधीय है। तो जलवायु का ध्यान रखना है आपने। इस क्षेत्र की जो उष्ण कटिबंधीय नहीं, अर्ध उष्ण कटिबंधीय। पूर्वी आधे क्षेत्र में वर्षा पर्याप्त होती है, लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिमी छोर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो वेजिटेशन है वो पार्कलैंड के रूप में लुप्त हो जाती है, जहाँ लंबी घास और कांटेदार झाड़ियाँ तथा बाद में पूर्णतः रेतीले और पथरीले मरुस्थल में बदल जाती है। यानी पूर्वी भाग में वर्षा पर्याप्त होने की वजह से वहाँ की वनस्पति पश्चिम की ओर जाते जाते पार्कलैंड में परिवर्तित हो जाती है। पार्कलैंड मतलब वहाँ पर लंबी लंबी झाड़ियाँ और कांटेदार झाड़ियाँ और घास के मैदान, और उसके बाद में जैसे जैसे पश्चिमी छोर की तरफ जाएंगे तो रेतीला और पथरीला मरुस्थल के रूप में पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल की उत्पत्ति बोत्सवाना लैंड से हुई है, जिसे सॉल्ट पेन्स कहते हैं। वहाँ पर सॉल्ट पेन्स, यह प्रदेश 1,40,000 वर्ग मील क्षेत्र में फैला है तथा यहाँ पर लगभग 10,000 कालाहारी बुशमैन निवास करते हैं। यहाँ की घास बुशमैन नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ ग्रीष्मकाल लंबा तथा शीतकाल बहुत छोटा होता है। शुष्क महीने में तथा ग्रीष्म ऋतु के पश्चात भूमि नग्न हो जाती है, यानी बिल्कुल भी वीरान, जिसमें कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। इसके विपरीत साधारण वर्षा के बाद भूमि पर कुछ वनस्पति पाई जाती है। तो ये जो क्षेत्र ये मैंने दिखाया है, ये वाला देखिए, इधर ये कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र है, यहाँ पर बोत्सवाना लैंड ये वाला एरिया है। तो ये बोत्सवाना हो गया, जिम्बाब्वे है, इधर दक्षिण अफ्रीका का भाग आ गया, ऑरेंज नदी ये है। तो इसका ये वाला क्षेत्र है, ये आपका जो है बुशमैन जाति के लिए इम्पोर्टेंट है। ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत हो गया, नामीबिया, अंगोला और इसके बीच का ये जो क्षेत्र है। तो ये आप जब भी ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो नक्शा बनाने के ज़रूर बनाइए,
जिससे कि आपको प्रदर्शित करने में भी आसानी रहेगी और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। उसके बाद में शारीरिक संरचना। सामान्य दृष्टि से बुशमैन में कई बातों में निग्रिटो जाति से समानता पाई जाती है। ये लोग नाटे कद के होते हैं, मतलब इनका कद काफ़ी कम होता है, लगभग 5 फुट के आसपास। इनकी लंबाई लगभग 5 फीट होती है। स्त्रियों की लंबाई इससे भी कम पाई जाती है तथा इनके जबड़े बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते। जैसे निग्रिटो में बाहर की ओर जबड़ा निकला हुआ होता है, लेकिन इनमें नहीं होता। और न इनके मोटे होठ बाहर निकले होते हैं और न ही आंखें चौड़ी होती हैं, जो निग्रो और निग्रिटो जाति के मुख्य लक्षण हैं। तो ये बुशमैन जो इनका कद छोटा है, जबड़े बाहर नहीं निकले होते, होठ लटके हुए नहीं होते। बुशमैन शब्द की उत्पत्ति भी डच अप्रवासियों से मानी जाती है। इनमें इस जाति की महिलाओं में उनकी शारीरिक विशेषता यह है कि उनके नितंबों पर चर्बी के जमा होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उष्ण और शुष्क जलवायु के कारण बुशमैन जाति के लोगों के शरीर का रंग हल्का पीलापन लिए हुए होता है। इसका जो निवास क्षेत्र का भौतिक वातावरण कैसा होता है? दक्षिणी अफ्रीका, जहां बुशमैन निवास करते हैं, एक विशाल पठारी और मरुस्थलीय भाग है, जिसकी ऊंचाई लगभग 3000 फीट से 6000 फीट तक पाई जाती है। इस क्षेत्र की ऊंचाई। यहाँ की जलवायु, जैसा मैंने पहले बताया, अर्ध उष्ण कटिबंधीय है, जहाँ तापमान प्राय ऊंचा रहता है। जनवरी का तापमान 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है तथा शीतकाल में तापमान नीचे गिरकर लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। मरुस्थल होने के कारण यहाँ दैनिक तापमान में काफ़ी अंतर पाया जाता है, यानी कि अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में काफ़ी अंतर होता है। दिन में तापमान 45-45.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक तथा रात्रि का तापमान 6 डिग्री पर पहुँच जाता है। तो ये यानी कि काफ़ी अंतर पाया जाता है। शिकार करना इनकी मुख्य और महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है, यानी कि ये जाति भी मुख्यतः आखेटक जाति है। इसमें ग्रीष्म ऋतु अधिक लंबी होती है यहाँ पर तथा शीतकाल बहुत छोटा समय होता है शीतकाल का। वर्षा की औसत मात्रा उत्तर और पूर्व में 50 सेंटीमीटर तथा दक्षिण पश्चिम में केवल 20 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर मलेरिया और पेचिस से पीड़ित, यहाँ मुख्यतः जो बीमारियां हैं मच्छरों की वजह से मलेरिया और पेचिस यानी दस्त से पीड़ित रहते हैं यहाँ के लोग। और इसमें जो आखेट है, आखेट के अंदर मतलब ये क्या क्या, क्योंकि ये शिकारी जाति है तो अफ्रीका के वन और घास के मैदान अद्वितीय तथा अपनी संपन्नता के कारण शिकार के लिए प्रसिद्ध है। मतलब यहाँ ये लोग ज़्यादातर शिकार करते हैं। गामी क्षेत्र और आकोवार्गो के कीचड़ में वर्षा के जल की अधिकता हो जाती है तो यहाँ बहुत से पौधे उग जाते हैं जो पशुओं के भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रदेश में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। बुशमैन इन जानवरों का शिकार बड़ी आसानी से कर लेते हैं। यहाँ एक प्रकार की दीमक पाई जाती है जिसे बुशमैन राइस के नाम से बोलते हैं, बुशमैन राइस। ये रहा, जिसको ये बहुत चाव से खाते हैं। सामान्यतः एक व्यक्ति अकेला या अपने पुत्र या अन्य किसी संबंधी के साथ में और अपने पालतू कुत्ते को साथ ले जाकर शिकार करता है। वह शिकार करने के लिए विषयुक्त धनुष बाण का उपयोग करता है तथा नमक के लिए मतलब धनुष बाण का शिकार करता है, धनुष बाण का उपयोग करता है और बड़े बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लाए जाते हैं। इसमें एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं
वो अपने बर्तनों के रूप में भोजन रखने और जल रखने में करता है। इसके बाद में यहाँ का जो मुख्य भोजन क्या है, बुशमैन मुख्यतः मांसाहारी होते हैं। आखेट, मछली पकड़ना, पौधों की जड़ें तथा शहद इनके भोजन के मुख्य अंग हैं। ये छोटे कीड़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे दीमक, चींटियाँ या उनके अंडे इनके बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पदार्थों में सम्मिलित हैं। स्त्रियां और बच्चे बेर वगैरह, बेर, तरबूज, जो भी जंगल में कंदमूल वगैरह मिलते हैं वो इकट्ठा करके लेके आते हैं। और कभी इनके यहाँ पर खाने का भोजन एकत्रित करने की परंपरा नहीं है, इसलिए कई बार ये भूखे भी इनको मरना पड़ता है। तो ये जो इनका भोजन है, भोजन के बाद में इनका जो आवास है या घर है, बुशमैन हमेशा शिकार की तलाश में घूमते फिरते हैं। इसलिए इनका निवास स्थायी नहीं होता। इनके काफिले में कई परिवार रहते हैं। प्रत्येक परिवार की अपनी झोपड़ी रहती है, जिसमें केवल शुष्क ऋतु में ये परिवार रहता है तथा किसी जल स्रोत के पास जमा होते हैं। इनके गृह झोपड़े होते हैं जो कि 4 फुट ऊंचे खंभों पर तैयार किए जाते हैं। झोपड़े की दीवार घास की बनाई जाती है। फर्श पर घास के गद्दे बनाए जाते हैं। फर्श के ऊपर घास बिछा देते हैं और वो गद्दा नुमा हो जाती है। झोपड़े का दरवाज़ा सुरक्षा की दृष्टि से छोटा रखा जाता है। और सर्दियों से बचने के लिए बुशमैन गुफाओं और कंदराओं में रहते हैं। इनके जो भोजन हैं, इनके जो वस्त्र हैं, वस्त्रों के अंदर पुरुष जो है वो तिकोनी लंगोट पहनता है जो पीछे की ओर नुकीली होती है, और औरतें चमड़े का उपयोग करती हैं अपने शरीर को ढकने के लिए। और स्त्रियों के वस्त्र का सबसे प्रधान जो भाग है वो चोगा होता है, जिसे कारोस कहते हैं। इसी कारोस में वे अपने नवजात शिशु एवं भोजन आदि की वस्तुओं को लपेट कर लाते हैं। पुरुष जो है दाहिने कंधे पर एक चोंगा डालकर पीठ को ढक लिया करते हैं। बुशमैन चमड़े की टोपी और जूतों का भी प्रयोग करते हैं। इनके जो औजार और जो बर्तन हैं वो मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं तथा तीर कमान फेंकने वाला नुकीला डंडा, भाला, बर्छा और अग्निदंड, इनके ये भी औजार जो हैं ये मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं। पेड़ के छिलकों से रस्सी बनाई जाती है। दलदल में उगने वाली बैंत से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। कहीं कहीं ये लोहे का प्रयोग भी करते हैं। शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को ये घिसकर नुकीला बना लेते हैं तथा तीर के अगले वाले हिस्से में इसको लगाते हैं। धनुष बाण के अतिरिक्त ये लोग चाकू, छुरी, छड़ी, अग्निदंड भी रखते हैं। अग्निदंड को रगड़कर आग पैदा की जाती है तथा शुतुरमुर्ग के अंडों का उपयोग जल भरने के लिए तथा आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ये जो लोग हैं, ये सामाजिक समुदाय के अंतर्गत बुशमैन लोगों का एक छोटा सा दल होता है जो सामान्यतः रक्त या विवाह से संबंधित होता है। विवाह ये दूसरी टुकड़ी में करते हैं, आपस में नहीं करते। छोटे छोटे दल व्यापार के लिए दूसरे स्थानों पर जाते हैं। लोग भोजन और चमड़े के बदले शस्त्र और आभूषण प्राप्त करते हैं। बुशमैन पर वातावरण की जो छाप है वो साफ दिखाई देती है। इनका विकास सदा से ही शुष्क वातावरण में हुआ है, अतः बहुत कम मौलिक परिवर्तन हो पाया है। इस प्रदेश में आर्थिक क्रियाओं तथा जीवन यापन के साधनों के अभाव के कारण
निरंतर इनकी संख्या कम होती जा रही है। ये लोग देवी देवताओं, भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं तथा ईश्वर, स्वर्ग, नरक से संबंध में इनके विचार अस्पष्ट हैं। अब ये जो आधुनिक समाज से इनका जो संपर्क हुआ है उसमें इन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया है। वर्तमान समय में कालाहारी बुशमैन की जीवन शैली पर धीरे धीरे जो वेस्टर्न कल्चर है उसका प्रभाव पड़ा है। इनकी आर्थिक क्रियाओं में आखेट के साथ साथ जल प्राप्ति होती है तथा वहाँ कुछ मात्रा में अब ये लोग कृषि भी करने लगे हैं। ये लोग अन्य लोगों से व्यापार करके अनाज प्राप्त करते हैं, जिस कारण इनकी भोजन सामग्री में भी परिवर्तन हुआ है। बुशमैन एक ऐसी जाति है जो गर्म एवं शुष्क कठोर वातावरण में अपना जीवन यापन करती है। तो इस वजह से इनकी जो मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति ये पर्यावरण से करते हैं और इनमें अभी धीरे धीरे वेस्टर्न या पाश्चात्य वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे ये जो बार्टर सिस्टम जो कि सामान को बेच के और अनाज को प्राप्त करना आदि करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो लेक्चर है बुशमैन जाति, इसका मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसकी PDF भी मैं आप लोगों को डाल दूँगा, अगर किसी को प्रिंट आउट निकलवाना है तो निकलवा लें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।